बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 7 के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ कुर्म ससस कथा का हिंदी अनुवादित करें। इस कहानी में प्राय क्रिया क्या है? लंग लकार है। कहानी एक कछुआ और खरगोश की है। दोनों दोस्त थे और दोनों सरोवर के निकट रहते थे। दोनों के बीच आपस में क्या हो गई? बातचीत होते होते दोस्ती हो गई और दोस्ती होने के बाद दोनों ने एक दिन विचार किया कि हम लोग वन के दूसरे ओर चलें। दोनों ने दौड़ना प्रारंभ किया तो कछुआ बोला, पहले मैं ही पहुंचूंगा। खरगोश हंसने लगा, कहा कि कहाँ तुम धीरे चाल वाला और कहाँ मैं तेज दौड़ने वाला, इसलिए पहले मैं ही पहुंचूंगा। दोनों ने दौड़ना प्रारंभ किया। अंतोगत्वा कुछ दूर जाने के बाद खरगोश जब पीछे मुड़कर देखता है तो कछुआ को ना पाकर वह निश्चिंत हो जाता है कि अभी उसे आने में बहुत देर है, इसलिए थोड़ा मैं आराम कर लूँ। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उसे नींद आ गई और जब तक में उसकी नींद टूटी तो वह दौड़ना फिर प्रारंभ किया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार चलते रहा और अंतोगत्वा कछुआ पहले वहाँ पहुँच गया। खरगोश जब पहुँचा तब देखा कि कछुआ वहाँ तो पहले से ही मौजूद है। यह देखकर वह बहुत लज्जित हुआ। इसलिए बच्चों, इस पाठ से हम लोग यही सीख लें कि नियमित परिश्रम करने से हमें सफलता जरूर मिलती है। हमें अपने बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। लगातार परिश्रम से आदमी को जीत मिलती है। चलिए आगे हम लोग हिंदी अनुवादित करके इस कहानी को पढ़ें। चंपा अरण्य। चंपा अरण्य का संधि विच्छेद होगा। चंपारण्य है तो चंपा जोड़ अरण्य। चंपा अरण्य तो चंपा नाम है और जगह का, और अरण्य का अर्थ होता है वन में या जंगल में। तो चंपारण्य सरोवरे का अर्थ होता है तालाब में। अरण्य का अर्थ क्या हो गया? वन में। सरोवरे का अर्थ होता है तालाब में। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उसी तरह अरण्य भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सरोवरे एक का अर्थ हुआ एक। एक का अर्थ एक। कुर्म का अर्थ होता है कछुआ। निवसति अस्मौ का होता है रहता था। तस्य का अर्थ होता है उसकी मित्रता, दोस्ती। सस्केन खरगोश से। अभवत खरगोश से हुई। तो का अर्थ होता है वे दोनों। सर्वदा हमेशा। एकत्र एक जगह। अस्तित्वा रहकर। अस्तित्वा का अर्थ होता है रहकर। अस्तित्वा शब्द कैसे बना? तो अस्था धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है, जिसको कत्वा हम लोग लिखते बोलते हैं अक्त्वा। तो अस्तित्व का अर्थ क्या हो गया? रहकर। नाना कथा
नाना कथा का अर्थ होता है अनेकों कहानियाँ। अनेकों कहानियाँ। कथयत, कथयत का अर्थ होता था कहते कहते थे। परस्परम, आपस में। परस्परम का अर्थ क्या हुआ? आपस में। आलापेन, बातचीत द्वारा या बातचीत से। तयो, दोनों। तयो, मित्रता। तो मित्रता का अर्थ हो गया दोस्ती। दृढ़ा, मजबूत। दृढ़ा का अर्थ क्या हो गया? मजबूत। जाता, हुई। एकदा, एक बार। तो वे दोनों विचारम, विचारम का अर्थ हुआ विचार। कृतवंतो, किए। यत, की। वनस्य, यत का अर्थ होता है कि। वनस्य, वन के। उपांते, दूसरे छोर या किनारे पर। गंतव्यम, जाना चाहिए। आव्यो, हम दोनों के। मध्य, बीच में। कह, कौन। कर का क्या हुआ? कौन। प्रथमः, पहले। गच्छेत, जाए। कुर्मः, कछुआ। अकथयत, कछुआ ने कहा। अहमेव, अहमेव का संधि विच्छेद क्या होगा? अहम जोड़ एव, अहमेव। अहम का अर्थ मैं और एव का अर्थ होता है ही। तो क्या हो गया? अहमेव, मैं ही। प्रथमः, पहले। गमिष्यामि, जाऊंगा या पहुंचूंगा। सस्क, खरगोश। अहसत, हंसा। त्वम, तुम तो। शनैः, शनैः। शनैः, शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे। चलसी, चलते हो। कथम, कैसे। तत्र, वहाँ। तत्र का अर्थ होता है वहाँ। प्रथमः, पहले। गमिष्यसि, जाओगे। अहमेव, मैं ही। तत्र, वहाँ। प्रथमः, पहले। प्राप्स्यामि, पहुँचूंगा। पहुँचूं, मैं ही पहले पहुँचूं, पहुँचूंगा। ये पहुँचूंगा। अब पैराग्राफ चेंज है। तो कुर्मा, कुर्मा का अर्थ क्या हुआ? कछुआ। नियमस्य, नियम का। पालकः, पालन करने वाला। सदा, सदा का अर्थ हमेशा या सदा। परिश्रमी, मेहनती। जो आसित, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नियम का पालन करने वाला और सदा मेहनती था। आसित का अर्थ क्या हो गया? था। सह, वह।
शनैः शनैः, धीरे धीरे, किंतु लेकिन, निरंतरम लगातार, चलितः चलता रहा, शस्क दीर्घकालम खरगोश, नियम का पालन करने वाला, खरगोश दीर्घकालम लंबे समय तक, मार्गे रास्ते में, विरम में रुककर, विराम का अर्थ क्या हो गया? रुककर, पुनः, फिर तीव्र तेजी से, गत्या और चलत, तेजी से चला, यदा जब, सह वह, वनस्य वन के, उपांते दूसरे छोर या किनारे, प्राप्तवान का अर्थ क्या हो गया? पहुंचा, तथा तब, देखा, अपश्यत का अर्थ हुआ देखा, यत की, कुर्म पूर्वमेव, कछुआ, पूर्व में पूर्वम जोड़ एव, क्या हो जाता है? पूर्वमेव, पहले ही, पूर्वमेव का पूर्वम क्या हो गया? पहले, और एव का अर्थ ही, तत्र वहाँ, अवस्थित खड़ा है, शस्क खरगोश, लज्जित लज्जित, जाता हुआ, सत्यमुक्तम, सत्यम जोड़ उक्तम, सत्यमुक्तम का अर्थ हो गया सत्य ही कहा गया है, निरंतरम लगातार, श्रमेण मेहनत से, असंभवम कठिन, असंभवम अपि भी कार्यम, कठिन काम भी, कार्यम करते काम, अपि मतलब भी, संभवती संभव होता है, क्व कहाँ, क्व का अर्थ क्या हो गया? कहाँ, कुर्मस्य कछुआ, मंथर गति, धीमी चाल वाला, क्व कहाँ, शस्कस्य खरगोश, तीव्र गति, तेज गति वाला, किंतु लेकिन, कुर्मः कछुआ, कार्यन निरंतर कार्यन, लगातार काम से, विजयी विजय, अभवत हुआ। बच्चों, द्वितीय पाठ का हिंदी अनुवादित हो चुका है। अब शब्दार्थ दिया हुआ है, तो शब्दार्थ को भी हम लोग एक बार पुनः फिर उच्चारण कर लें। ऐसे तो हम द्वितीय पाठ के हिंदी अनुवादित में आपके कठिन शब्दों को बताते गए, लेकिन फिर एक बार हम लोग उच्चारण कर लेते हैं और उसके कठिन शब्दों को भी जान लेते हैं। अरण्ये, जंगल में, सरोवरे, तालाब में, कुर्मः कछुआ, निवसति अस्मौ रहता था या रहती थी, शस्कः खरगोश या खरहा, अभवत हुआ, तो वे दोनों,
अस्तित्व रहकर कथयत दोनों कहते हैं। परस्परम आपस में अलापेन बातचीत के द्वारा जाता हुई। एकदा एक बार कृतवंतो किया यत की उपांते दूसरे छोर पर या दूसरे किनारे पर। गंतव्यम जाना चाहिए। आव्यो हम दोनों के कह कौन तत्र वहाँ गच्छेत पहुँचे या जाएं। अकथयत कहा अहमेव अहम जोड़ एव मैं ही। अहसत हंसा तू तो। सनह सनह धीरे धीरे। कथम कैसे गमिष्यसि जाओगे। प्राप्स्यामि पहुँचूंगा या प्राप्त करूँगा। पालकः पालन करने वाला। निरंतरम लगातार। चलितः चलता रहा। अवस्थितः रुका हुआ पहुँचा हुआ। श्रमेन परिश्रम से या मेहनत से। संभवती संभव होता है। मंथर गति धीमी चाल वाला। वह कहाँ कार्यन काम से। तो बच्चों कठिन शब्दों का अर्थ भी हम लोग जाने। अब बच्चों आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया गया तरीका अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं